आज जंतर मंतर के इस आंदोलन में एक अहम पल देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव यहां पहुंची और सोनम वांगचुक जी से मुलाकात की। 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक इंसान से मिलने का ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक संदेश भी था जो इस आंदोलन को देख रहे हैं। जब कोई बड़ा प्रतिनिधि किसी अनशनकारी से मिलने आता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं मिलता, बल्कि उस आवाज से मिलता है जो लगातार सुने जाने का इंतजार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुलाकात सिर्फ एक एकजुटता का प्रतीक बनकर रह जाएगी, या इसके बाद इस आंदोलन की गूंज सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेगी। डिंपल यादव के साथ और भी बहुत से सांसद आए थे, जिनमें मुरादाबाद से रुचि बीरा, धर्मेंद्र यादव जी और रामपुर के एमपी इमाम साहब नदीबुल्ला साहब नदवी। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी से मिलने पहुंची, तो उन्होंने सोनम जी से अनशन खत्म करने की अपील की और कहा कि उनकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि अगर 20 तारीख को संसद में हमारी मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है, तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा, क्योंकि 20 तारीख को जंतर मंतर से बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ रुख करेंगे। आवाज थोड़ी कम हो रही है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब। तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम सांसद जो राजनीति से ऊपर उठकर एक देश के नागरिक के तौर पर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर हमारे बीच मौजूद है, हमारे समर्थन में खड़े हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता एवं सांसद डिंपल यादव जी। जोरदार तालियां हो जाए डिंपल जी के लिए। वो सभी लोग जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है, इस देश के युवा के साथ हम लोग खड़े हैं, उन सभी लोगों का पूरी कॉकरोच जनता पार्टी दिल से धन्यवाद करती है। डिंपल जी आप सभी से बात करेंगी। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग आगे आ जाइए और उनकी बात ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए डिंपल जी के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं, सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे, और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगी, और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूँगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोर्ट्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो अपनी बात खुल के रख सकें। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने उस सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था? हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो, आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं। और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस
जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इनको हरा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जहां खतरा है, वहां हमारे संविधान में भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो संविधान वाली सरकार है, वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया, बल्कि इस देश के युवाओं को भी पीछे ढकेलने का काम किया है, गड्ढे में डालने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा ले, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबको इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे, और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए और छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। तो जहां आप लोग लड़ाई संसद तक जाने का काम करेंगे, हम इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हौसला को, आप सभी के जो विश्वास है उसको सलाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। जय हिंद। अभिजीत भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अभिजीत भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अभिजीत भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आराम से सर, थोड़ा आराम से, हम बच्चे आराम से। मैं डिम्पल मैम और अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सांसद मुरादाबाद के रुचि बीरा जी, माता की भारत माता की। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोगों का ये जो, मैं सबसे पहले तो सल्यूट करना चाहूंगी सोनम वांगचुक साहब को, जो आज 19वां या 20वां दिन उनका अनशन का है, भूख हड़ताल का है, आमरण अनशन का है। मैं उस शख्सियत को, उस साइंटिस्ट को, उस समाज सेवी को, उस नौजवानों की फिक्र करने वाले को दिल से अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सलाम करने के लिए यहाँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ आई हो। हमारे बीच में हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डिम्पल यादव जी हमारे बीच में है, और मेरे साथी सांसद यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने आप को उनसे जोड़ते हुए, अभी धर्मेंद्र यादव जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी, मैं उन सब से अपने आप को जोड़ते हुए, हिंदुस्तान में आज से नहीं, अनादिकाल से तक्षशिला में बच्चे
विदेशों से पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। आज की जो मौजूदा गूंगी बहरी सरकार है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को तार तार करने का काम किया है, आज एक व्यक्ति नौजवानों के लिए, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए आपके बीच में 20 दिन से, ये कोई मामूली बात नहीं होती है, जबान से कहना बहुत आसान है, लेकिन एक एक मिनट उस व्यक्ति ने किस तरह से भूख से 20 दिन में क्या उनकी सेहत है, सारे मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये बहुत बड़ी जिहाद है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है जो वो हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले युवाओं के लिए जो वो संघर्ष कर रहे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं। चाहे बार बार अनगिनत बार नीट का पर्चा रद्द होना, लीक होना, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, उनको गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और दे रहे हैं कि आप लोग नौजवानों की समस्याओं को लेकर के ऐतिहासिक दिल्ली में जो इस सरकार के चारों चीज खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी, हमारे नेता और हमारे सांसद, सारे लोग पार्टी के सभी वर्कर आपके साथ खड़े हुए हैं और हम लोग आपके साथ पूरा। इसी क्रम में अगले सांसद जी हमारे बीच जो आने वाले हैं वो मोहितुल्लाह नबी। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहितुल्लाह नबी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और छात्रों की आवाज बने। शिक्षा की क्रांति की उज्ज्वलता आज अभिजीत दीप के और तमाम प्रोटेस्ट के साथियों ने इन्हें जलाई है, उसमें अपनी आहुति डालें और सरकार रखे कि जब हम संसद की कूच करेंगे तो इन छात्रों को, इन मजलूमों की, जो 22 बच्चों ने जान दी है अपनी देश की व्यवस्था के ऊपर, उनकी आवाज बनेंगे। तो मैं माननीय सांसद मोहितुल्लाह नबी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और इन छात्रों के पक्ष में, युवा साथियों के पक्ष में अपनी आवाज रखें। इस डंके की चोट को इतना जोर से मारे कि संसद के कानों में गूंज जाए। तो जिंदाबाद। मैं कल भी यहाँ हालचाल के लिए आया था और आज अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सब की कायद और लीडर माननीय डिम्पल जी की नेतृत्व में हम लोग समाजवादी पार्टी का आपके दरमियान आया है और इसलिए समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा देश के भविष्य की फिक्र रखती है। इस बात का ऐलान, इस बात की निशानी माननीय अखिलेश यादव जी ने उस वक्त स्टूडेंट्स में टैबलेट और लैपटॉप बांटे थे जब हिंदुस्तान में एक गरीब बच्चों का ख्वाब हुआ करता था। मुझे भी मिला है। उस जमाने में उन्होंने मुझे नहीं मिला था। नंबर कम लैपटॉप बांट करके पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को ये पैगाम दिया था कि स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है। हम लोग जब पार्लियामेंट चलता है रोज मुलाकातें होती हैं, श्रीमती डिम्पल जी से भी मुलाकातें होती हैं, साथ में सब लोग बैठते हैं। जितनी चिंता इस देश के नौजवानों की, किसानों की और सबसे ज्यादा स्टूडेंट की समाजवादी पार्टी को है, उतनी शायद किसी और पार्टी को नहीं होगी। मैं सबका सम्मान करता हूँ, सब लोग फिक्र रखते हैं, लेकिन इसलिए कि सबसे ज्यादा स्कूलों की फिक्र अगर किसी ने की, स्टूडेंट्स की अगर फिक्र की तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी देश के नौजवानों के साथ, देश के स्टूडेंट्स छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क से लेकर संसद तक खड़ी है और खड़ी रहेगी। माननीय अखिलेश यादव जी कई बार ये कह चुके हैं, जितनी बार उनका दर्द लगता है
उन माओं से पूछिए जिन बच्चों ने पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया है। मेरा भाषण देना आसान है, लोगों का सुनना मुश्किल है, लेकिन उन माँ बाप से पूछिए जिनके नौजवान बच्चों और बच्चियों ने इन पेपर लीक के गुनाहों की वजह से, इन कमियों की वजह से सुसाइड कर लिया है। पिछले छात्रों के साथ, युवाओं के साथ अब किसान भी आ गए हैं। जय जवान। मैं अभी राकेश टिकैत सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आकर पब्लिक को एक बार एड्रेस करो। सर, जय जवान, जय जवान। अभी हमारे सामने राकेश टिकैत ने किसान नेता, ये वही है जिन्होंने सरकार को घुटनों पर लाया था। तो जिन लोगों का आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता, वो इनके पास देखे। 1.5 साल लगा, लेकिन सरकार को घुटनों पर यहाँ पर ही कर लिया था। आप सभी का धन्यवाद। जो देश की ताकत है वो युवा है, यूथ है, और हमके जो आंदोलन है वो यूथ के हाथ में है। लेकिन जिस तरह की तानाशाह सरकार है, क्योंकि टीएस साहब हड़ताल के तो पक्ष में नहीं थे, हम भी नहीं रहे कभी, लेकिन भूख हड़ताल सोनम जी ने कर दी तो हम सब साथ में हैं। क्योंकि भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी, कि राजा दयावान होता था तो भूख हड़ताल कर दी, उसने मेहरबानी कर दी। और आजकल का राजा कहाँ है? तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है। तो तानाशाह का मुकाबला भी लंगर भंडारे चल गए, जैसे सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चले और 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, तो लड़ाई बड़ी गहरी थी। अभी 13 महीने बड़े लंगर भंडारे चले। हमें स्वास्थ्य की चिंता है, ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है।